में वो एग्जिट नहीं करता है तो जरूरी नहीं है फर्स्ट में करना, फिर वो सेकंड में कर सकता है। सेकंड में एग्जिट होगा तो सेकंड में कर देगा। लेकिन 4 क्रेडिट उसके 3 साल में समर ट्रेनिंग कह लीजिए या जो भी इंटर्नशिप कह लीजिए उसको करना पड़ेगा। माने वो 4 क्रेडिट ऐड होगा और टोटल 136 क्रेडिट के बाद ही वो डिग्री ले सकता है। तो हमको तैयारी कर लेना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन के लिए कि हमको बच्चे को ट्रेनिंग भी कराना है, आइदर फर्स्ट ईयर में करे या वो थर्ड ईयर में करे, कहीं तो करेगा वो, और करेगा तो इंडस्ट्री से करेगा। और इतनी सारे इंडस्ट्री में इतने बच्चे को भेजना, फिर उनको ट्रेनिंग सपोर्ट करना, इसकी तैयारी भी एक मेंटली हमको सोच के रखना चाहिए कि हमको कराना पड़ेगा। वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, या होटल मैनेजमेंट का हो, या किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, इसको इनको इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका चौथा साल। तो 4th ईयर में सबसे पहला कैपिंग लगाया है कि वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो बच्चा 3 साल में 75% मार्क्स ऑब्टेन किया है। अगर 75% से कम नंबर आया है बच्चे को तो वो चौथे साल में नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लियर है कि वह हायर एजुकेशन से वंचित होगा। वो पीजी नहीं कर सकता, वो पीएचडी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वहाँ कैपिंग लगा दिया। जो ये भीड़ चल रहा है ना हो कि सब बीए करेगा, सब एमए करेगा, सब पीएचडी करेगा, तो ये रोकना है कहीं ना कहीं। जो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें क्लियर कर लिखा हुआ है कि इस 4th ईयर में वही बच्चा आएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है वो, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है। मतलब 75% मार्क्स में आएगा तो वो एलिजिबल होगा फॉर 4th ईयर। और जब वो 4th ईयर में आएगा तो 75% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम है। अगर किसी डिपार्टमेंट में 80% पर एडमिशन क्लोज होता है तो 75 वाले का भी एडमिशन नहीं होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात वो कर रहा है। तो 75% का कैपिंग लगा हुआ है, इसका 75% आएगा तो ये 4th ईयर में आएगा। अब 4th ईयर को वो 2 पार्ट में बांटा है। उसने कॉलेज को भी ध्यान रखा है, यूनिवर्सिटी तो है ही। जिस कॉलेज में रिसर्च की सुविधा नहीं है वो इस प्रोग्राम को करेगा 7th और 8th, और ये 2 प्रोग्राम कराएगा 4th ईयर में। यहाँ पर रिसर्च नहीं है। जैसे 4 क्रेडिट का कोर्स है, डिसिप्लिन इलेक्टिव पेपर है, उसके बाद प्रैक्टिकल है, उसके बाद कोर कोर्स है, टोटल करके 48 क्रेडिट इसने दिखाया है। लेकिन जहाँ पर रिसर्च की सुविधा है वहाँ पर और लिखा हुआ है नीचे, जहाँ पर 7th में तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पढ़ाएगा, फिर उसके बाद 8th सेमेस्टर में 12 क्रेडिट का, 12 क्रेडिट का 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क है विथ इंटर्नशिप। मतलब पूरे 6 महीना उसको रिसर्च में रखना है, तभी वो बच्चा जो है जो सीधे पीजी में 5वें साल माने फाइनल ईयर में एडमिशन लेगा। तो ये रिसर्च का दिया हुआ है कि वहाँ पर डिजर्टेशन है, जैसे पेपर भी बनेगा तो रिसर्च मैथोलॉजी पर फोकस्ड होगा, रिपोर्ट राइटिंग पर फोकस्ड होगा, हाउ टू राइट डिजर्टेशन पर फोकस्ड होगा, उसकी टूल्स बताया जाएगा। माने ऑलमोस्ट वो बेसिस है उसका, और क्रेडिट दोनों का बराबर है। अब जब ये 4th ईयर बच्चा कर लेगा, 4th ईयर में आइदर और है, अगर 4th ईयर में फर्स्ट ऑप्शन में जाता है वो, तो उसको देंगे बीए ऑनर्स का डिग्री। अभी तक जो ऑनर्स हम लिख रहे हैं वो ऑनर्स नहीं लिखेंगे 3 साल में। 4th ईयर करने के बाद ही बीए ऑनर्स की बात करेंगे हम कि बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, वो 4th ईयर कर लिया। जैसे ही फिजिक्स ऑनर्स बीएससी होगा, इसका मतलब है वो 4 साल का कोर्स कर रखा है। जब ये ऊपर वाला ऑप्शन को छोड़ के नीचे का ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा स्टूडेंट, तो उसको डिग्री देंगे हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स विथ रिसर्च। नॉमिनक्लेचर है उसका, मैं नॉमिनक्लेचर बोल रहा हूँ कि वो देंगे उसको ऑनर्स एंड फिजिक्स का डिग्री देंगे। लेकिन अगर ये चौथे साल नहीं करता है और स्पेसिफिक कोर्स में है तो वहाँ पर ऑनर्स नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे बीएससी विथ फिजिक्स। मतलब उससे समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स से इसका स्पेसिफिक पेपर है, केमिस्ट्री स्पेसिफिक है, इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक है, जो भी है वो स्पेसिफिक है, ये लिखेंगे। लेकिन जब ये कोर्स करेगा तब हम यूज़ करेंगे ऑनर्स लिखना। ऑनर्स लिखेंगे जब पहला ऑप्शन करेगा, दूसरा ऑप्शन करेगा तो ऑनर्स विथ रिसर्च लिखेंगे। तो जिस दिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मीटिंग था तो मैंने भी वहाँ वो जो डीजीएचसी से लोग आए थे, मैंने उनको कहा कि अगर कॉलेज भी अगर इसको करना चाहे रिसर्च का तो कैसे करेगा। तो बोला कि कॉलेज को आप बोलिए कि वो अपना रिसर्च सेंटर डेवलप करे।
रिसर्च सेंटर डेवलप करें। बट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि रिसर्च का सेंटर अगर आप कॉलेज में डेवलप करते हैं और बच्चा ये कोर्स कर लेता है तो 5-5 साल करके आप पीएचडी का भी प्रोविजन रख सकते हैं कॉलेज में। कई स्टेट में कॉलेज में भी पीएचडी होता है। सिर्फ यही मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में ना कोई डिमांड किया आज तक और ना किसी ने उसको ध्यान दिया। मतलब रिसर्च को प्रायोरिटी दिया गया है। एनईपी का जो कैटेगराइजेशन है यूनिवर्सिटी का, उसमें 3 कैटेगराइजेशन में एक कैटेगराइजेशन है रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, जहाँ रिसर्च फोकस्ड होगा यूनिवर्सिटी में। ये भी उसकी कैटेगराइजेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो वो भी है एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। ऑटोनॉमस की भी बात किया है, कॉलेज को भी ऑटोनॉमस बनाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता हो कि हम अपने सेंटर में रिसर्च सेंटर तैयार करें तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे उसकी जो भी प्रोविज़न होगा, जो रिसर्च का प्रोविज़न है वो आपको बताने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। तो लेटर पीरियड में आज ये शुरू हुआ है, आज से 3 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो 3 साल में आप डेवलप कर लेंगे। फिर आपका सेंटर जो कॉलेज का है वो कहीं ना कहीं रिसर्च सेंटर होगा। और फिर कहीं कभी ना कभी आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ऑटोनोमस का दर्जा दिया जाए। ऑटोनॉमस कॉलेज तो तभी बनेगा जब वहाँ रिसर्च का भी सुविधा होगा। ये तो मैं ऐसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात बता रहा हूँ आपको, कोर्स से थोड़ा हटके भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि हम अगर ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि कॉलेज को ऑटोनॉमस बनाना है तो आपको ये सेक्टर भी डेवलप करना होगा साथ के साथ, और उसके साथ और भी कुछ होगा पैरामीटर्स, तो वो आप देखेंगे उसको। तो ये तो इनकी पूरी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो वैल्यू एडेड में जो हो सकता है आपके टीचर ना पढ़ाएं। जैसे कई एक कॉलेज आया था लास्ट मीटिंग में, कहा था कि मेरे पास तो एक ही प्रोग्राम है, तो कैसे हम मल्टीडिसिप्लिनरी करेंगे या और भी कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है कि एमडीसी कैन ऑप्टेड आउट ऑफ मूक। आप मूक पर ऑप्ट करिए, कोर्स कराइए बच्चों से। एमडीसी कैन बी कंप्लीटेड फ्रॉम कोर्स ऑफर्ड बाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जो कोर्स करा रही है आप उससे भी ऑप्ट करा सकते हैं। आपको भी हम प्रोवाइड कर देंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी जो जो प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में करती है, जैसे हमारे यहाँ कई सर्टिफिकेट कोर्स है जो ऑनलाइन मोड का है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे कई प्रोग्राम है जिसको हमने ऑनलाइन ही रखा है और वो सैटरडे संडे में है। 48 आवर का क्लास है वो, 2 घंटे सैटरडे 2 घंटे संडे पढ़ाना है। और इससे हटके भी अगर किसी कॉलेज में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता हो कि कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं है और वो सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, तो यूनिवर्सिटी आपकी सहायता के लिए ऑलवेज खड़ा है। हम ऑनलाइन प्रोविजन डालेंगे, हमारे टीचर जो यूनिवर्सिटी में हैं वो ऑनलाइन क्लास पढ़ा देंगे उसको बच्चे को। तो आप इस सब चीज़ों से कि सब्जेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमारा टीचर ही नहीं है, टीचर नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलवेज फोकस्ड किया है कि ब्लेंडेड मोड में आएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो वो कहता है 60-40 की बात करता है कि 40% आपका ब्लेंडेड मोड होना चाहिए। तो उतना ब्लेंडेड मोड हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे टीचर बेकार हो जाएंगे, फिर वर्कलोड ही कम हो जाएगा। तो हमको भी ध्यान में रखना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा पेपर हो जो पेपर आपके यहाँ टीचर नहीं करा पाते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑलवेज मदद के लिए तैयार है। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को बताएंगे इस स्कूल का ये पेपर है, हमारे टीचर ऑनलाइन आपका क्लास देंगे जो भी क्रेडिट है उसका। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, विश्वविद्यालय जहाँ तक संभव होगा आपके साथ खड़ा है। बस ये है कि आपका सहयोग और प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, जिससे कि हम कहीं पर बाधित ना हो, और समय पर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट पर आपको बिंदु पर आपको इंडिकेट कराया है, जैसे सब इंटर्नशिप के लिए इंडिकेट किया है कि आज से ही आपको सोचना पड़ेगा कि 1 साल के बाद बच्चा कहेंगे हमको एग्जिट होना है, तो आप मना नहीं कर सकते, उसको देना पड़ेगा आपको एग्जिट, और एग्जिट देना पड़ेगा तो इंटर्नशिप कराना पड़ेगा। तो आज से आपकी प्रिपरेशन तैयारी होनी चाहिए कि हम इंडस्ट्री को कुछ आज के समय में क्या है, जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर रही है, छोटे छोटे जगह पर वो MOU 50 MOU क्या रखी है। अब तो ये सिस्टम है ना कि हम MOU मारुति से करते हैं ना, तो मारुति का जो मैनेजमेंट का डिमांड है वो मारुति ट्रेनिंग में देगा, और जो थ्योरेटिकल नॉलेज देना है वो हम दे देंगे। ऐसा MOU है और सब तैयार है MOU करने के लिए।
आप जहाँ भी जाएंगे आपसे MAU करेगा और NAAC में आपको MAU नंबर दिलाएगा, दोनों बात है। इस बहाने आप MAU करेंगे, NAAC का जब आप करेंगे एग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो MAU का अलग से मार्क, जितना MAU करा सकते हैं। तो आपसे आज से आपकी उसकी प्रिपरेशन होना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हम किसी बच्चे को रोक नहीं सकते कि तुमको एंट्री नहीं देंगे, तुमको एग्जिट नहीं करेंगे, और एग्जिट एंट्री के लिए वो कंपलसरी है। ये तो एक जनरल सा बात था। दूसरा लगाना, अरे दूसरा होगा, इसको कहाँ चली जाती है वो, ना रही है, सही है। अरे कहाँ है मैंने, इसमें टाइम टेबल मैनेजमेंट आइए। इतना लाइट नहीं कर दी, जो वर्कलोड टाइम टेबल मैनेजमेंट है, कहीं नहीं कहीं कुरुक्षेत्र का लिया हुआ है, हमने ऑफ कर रखा है। ये टाइम टेबल मैनेजमेंट है, सेमेस्टर वाइज एकेडमिक ईयर में आप कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, इसके हिसाब से उसको दिखाएंगे आप अपने टाइम टेबल पर, क्योंकि आपको कई चीज़ के लिए आप कॉमन टाइम टेबल देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मल्टी डिसिप्लिनरी क्लास की बात करते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्लास का टाइम टेबल एक ही होगा, जैसे CBCS में होता था, क्योंकि उसी समय बच्चे आपके डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे का इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में इंटर करेगा, इन करेगा, आउट होगा। तो उसके लिए टाइम टेबल आपका एक ही होना चाहिए। तो इस क्रेडिट सिस्टम का इसमें जो सिस्टम है उसके हिसाब से टाइम टेबल एक होगा। कंपोजिशन ऑफ द कोर्स में भी इसमें है ओनली लेक्चर एंड ट्यूटोरियल, लेक्चर एंड प्रैक्टिकम, ओनली प्रैक्टिकल, पूरी स्ट्रैटेजिक बना रखा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपको इसके हिसाब से चलाना पड़ेगा और ऐसे चलाना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए, लेक्चर 1, क्रेडिट 1, टोटल 15, कॉन्ट्रैक्ट आवर फॉर सेमेस्टर 15, 50 ए वीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ट्यूटोरियल देना है तो ट्यूटोरियल पर पेपर 1 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल इक्वल टू 15, मतलब 3 थ्योरी 1 ट्यूटोरियल, 4 ही क्रेडिट होगा। ये नहीं करना है कि 4 क्लास के बाद 5वां जो होगा वो हमारा ट्यूटोरियल होगा, उस 4 में ही ट्यूटोरियल है। अगर आपको रखना है तो, नहीं रखना है तो नहीं रखना। ये है प्रैक्टिकल 1 इज इक्वल टू 2 आवर, 1 क्रेडिट है। अगर प्रैक्टिकल है तो 2 आवर का 1 क्रेडिट माना जाएगा और ये टोटल 30 होगा, ये टोटल 30 होगा। अब इसमें मैं वर्कलोड की बात बता देता हूँ आपको। अगर आप पहले वाले ऑप्शन में जाते हैं, वर्कलोड तो 4 ही है, 4 क्रेडिट 4 है। अगर आप दूसरे ऑप्शन में रखते हैं, आप रख लेते हैं ट्यूटोरियल, तो उससे आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्यूटोरियल का क्लास जो होता है वो ग्रुप से बनता है। अगर 50 बच्चा है तो 2 ग्रुप बना देते हैं, अगर 25-25 का, तो 2 वर्कलोड काउंट हो जाएगा। ये उसकी है सिस्टम। तीसरा प्रैक्टिकल है, तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो तीनों का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका पेपर है, उसमें प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस है या नहीं है, ट्यूटोरियल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ लिखा हुआ है वही फॉलो होगा। मैंने कुल 15 होना चाहिए लेक्चर में, ट्यूटोरियल के साथ भी 15 होना चाहिए और प्रैक्टिकल के साथ 30 होगा, चूँकि वो हाफ काउंट होगा क्रेडिट में, 2 आवर का 1 क्रेडिट काउंट होगा। ये वैल्यू एडेड कोर्स है। वैल्यू एडेड कोर्स में वो तो क्लियर है कि जो भी है उसके हिसाब से चलना है आपको। ये वैल्यू एडेड कोर्स को उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक सेकंड आपको बीच में जी। बोलना चाहूँगी। इससे पहले हम बात कर रहे थे ट्यूटोरियल्स की, तो आपने कहा कि हम ट्यूटोरियल रखें या ना रखें हमारी चॉइस है। मेरा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी हमें बताए कि किस पेपर में ट्यूटोरियल होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्मिटी लेवल पे हम
वर्कलोड डिसाइड? मैडम हम तो डिसाइड कर देंगे, हम तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हमने ट्यूटोरियल रखना है, ऑलमोस्ट हम कोशिश ये किए हैं कि ट्यूटोरियल रखेंगे तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, थोड़ा बढ़ेगा। नहीं तो आपको पता है कि DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 ही है आपके पास, मात्र 3 है। आप अगर ऐसे देखें, 2 तरह से उसको देखें। पहले के सिलेबस में था कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम 6 पेपर रखते थे, तो 6 पेपर कहीं ना कहीं एक इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के 5 पेपर आपके डिपार्टमेंट से ही होता था, तो 5 लोग पढ़ाते थे उसको। अब आपको 3 पेपर पढ़ाना है। माइनर में अगर रखेंगे भी तो 2 क्रेडिट है, तो वहाँ भी वर्कलोड खत्म हो रहा है। तो कोशिश तो यही होना चाहिए कि हम इसकी मिक्सर बनाएं ट्यूटोरियल डाल के, जिससे कि वो ग्रुप बना देंगे तो ट्यूटोरियल में वर्कलोड कम हो जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम वर्कलोड में पीछे चले जाएंगे, और जहाँ पर रेगुलर टीचर है वहाँ समस्या पैदा होता है। जहाँ पार्ट टाइम टीचर है वहाँ तो चलिए नहीं है, वर्कलोड तो नहीं देंगे, लेकिन जहाँ रेगुलर है उसको तो देना पड़ेगा, वो तो रेगुलर टीचर है। ये वो हम करेंगे मैडम, वो उसके लिए तो हम ये मैं अपना सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब ये वैल्यू एडेड में इन्होंने क्या किया है, 4 कैटेगरी बांटा है इसने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं कहा है कि आप एज इट इज़ मेरा उठा लीजिए, वो हमेशा यही कहा है कि आपको खुद बनाना है तो खुद बना लीजिए, खुद जोड़ना है कुछ तो ऐड कर लीजिए, लेकिन ऐसे ही चलना चाहिए। जिसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया पर इन्होंने ग्रुप बना दिया, इथिक्स एंड वैल्यूज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये इन्होंने दे दिया। फिर इन्वायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन पर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। इस कैटेगरी में जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा ग्रुप बना दिया। फिर उसने थर्ड में लाया डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, तो बोलता है कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D मशीनिंग है, बिग डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सारा लेटेस्ट है। ड्रोन का भी अभी नया लेटेस्ट चल रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस पर है, जैसे योगा एजुकेशन है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस है। ये ग्रुप बना दिया उसने, तो ये ग्रुप है, आपकी मर्जी, आप जो चला लो। इसके बाद फिर उन्होंने उसको कहीं ना कहीं फिक्स भी कर रखा है। ये फिक्स क्या किया, बोलता है फर्स्ट सेमेस्टर में आप, जो मैंने पहले कहा था कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स पढ़ाएं आप बच्चों को, और दूसरे में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाएं। या तो एक ही सेमेस्टर में दोनों लिखा हुआ है, तो वही जो मैंने कहा ग्रुप बना दीजिए आप, 25 को ये दीजिए, 25 को ये दीजिए, इससे भी आपका वर्कलोड बढ़ेगा। अगर आप ग्रुप कर देते, एक ही पेपर पढ़ा देंगे 50 बच्चे को इन्वायरमेंटल ह्यूमन एथिक्स, तो वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको 25-25 का 2 ग्रुप बनाते हैं तो 2 टीचर बढ़ जाएगा। ये वर्कलोड बढ़ाने का भी तरीका बता रहा है कहीं ना कहीं। और वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, तो 2 सेमेस्टर में तो चल गया काम आपका, 1 साल निकल गया इससे। फिर इसके बाद वो बोलता है कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जो है 1 कोर्स फ्रॉम पूल से आपको उठाना है, जो भी आपको लगता है। ये पूल है, जैसे ये तो इसका नॉमिनिक्लेचर हो गया BSc का, अब इसका पूल ये दिया हुआ है। जब ये तीसरे में आएगा तो ये पूल दिया हुआ है, इसके साइड में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है, दोनों चीज़ मैं क्लियर करते रहा हूँ। वैसे तो हम अगर रैशनल सोचेंगे तो जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि जितना अच्छा पब्लिक पॉलिटिकल साइंस का टीचर पढ़ाएगा उतना मैनेजमेंट का टीचर नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाने के लिए मैनेजमेंट भी पढ़ा देगा, बात समझ आए ना इसको। इसलिए वो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। एक तो उसके कारण लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कि इसकी जो सिलेबस बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज एंड फंडामेंटल राइट्स का, वो वही डिपार्टमेंट को बनाना चाहिए, तो वो प्रॉपर सिलेबस बनाएगा। हम आप नहीं बना सकते, जिसकी जहाँ स्पेशलाइजेशन है वही सिलेबस बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही योगा एंड मेडिटेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जहाँ योगा एंड मेडिटेशन चलता है वो योगा का बनाएगा। ऐसा ही यूथ रेड क्रॉस एक्टिविटी एंड फर्स्ट एड में डीन स्टूडेंट वेलफेयर लिखा हुआ है, तो डीन स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर ही ये चलता है, तो उसको पता है कि बच्चे को क्या क्या इस रेड क्रॉस में और यूथ रेड क्रॉस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है, सिलेबस अकॉर्डिंगली बनेगा वो। फर्स्ट एड सिस्टम कैसे है नहीं है वो, इसलिए वो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। जैसे पंचकोशा एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। मेरा मानना है कि अगर आप
खुद पढ़ाएंगे तो पढ़ाइए, लेकिन सिलेबस तो उसी से बन के आना चाहिए, क्योंकि उसको पता है। हम आप सिलेबस बनाएंगे तो कहीं न कहीं मजाक होगा उसका, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे यूनिवर्सिटी ही देगा, मैं तो आपको मैडम एक पेपर लेना है, सारा हम लेके क्या करेंगे, जो हमको है डिपार्टमेंट उतना ही बना देंगे। सर पंचकोशा जो संस्कृत का नहीं है, योग का है, हमने के योग का लिया ना, वहाँ योग डिपार्टमेंट नहीं है, संस्कृत के अंदर दे दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, वो तो योग वाला है, मुझे भी पता है, पंचकोश योग वाला ज़्यादा अच्छा कर लेगा उसको। हमारा ये कहना है कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, हम इतना ग्रुप अगर प्रोवाइड करेंगे तो सिलेबस पता नहीं कितना बनाना पड़ेगा मुझे। अभी तो हम कौन बनाएगा? अरे हम बनाएंगे, अगर आप बनाओगे तो फिर कहो ना सर, देंगे ना। हाँ, फिर आप ये करिए, कॉलेज आपको तो डिस्प्ले किया है कि आपको से पूछूंगा मैं कि क्या क्या ग्रुप चाहिए आपको, कौन सा ग्रुप टीचर पढ़ा लेगा आपके यहाँ। हम तो सब बना देंगे, आपके पास टीचर भी तो होना चाहिए पढ़ाने के लिए। ये टीचर तो सही बात है, होना तो चाहिए। सही मैं बता रहा हूँ मैडम, आप पहले सुनिए, मैं वही तो उस लाइन पर भी आऊँगा। मैं ये पहले 2 सेमेस्टर का ग्रुप मैंने क्लियर कर दिया कि वहाँ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स और ह्यूमन इन्वायरमेंटल 1 साल हो गया काम आपका। जब ये नेक्स्ट में आएगा, जब बीएससी, ये पूल है, इस पूल से आप बताइए कि आपके यहाँ किस किस तरह का टीचर है जो इसको पढ़ा पाएगा। सारा नहीं पढ़ा पाएगा ना कोई, तो जो आपके कॉलेज में फिजिबल है उसको आप पढ़ाइए। अगर इसमें कोई फिजिबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी पढ़ा देंगे। हमारे यहाँ योग डिपार्टमेंट भी है, हमारे यहाँ DSW भी है, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, हम करा देंगे उसको, ऑनलाइन करा देंगे। बात वही है। मैडम ये 3rd सेमेस्टर का है, अभी हमारे पास 1 साल पता है, बस इतना हमें पता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल जी जी जसवीर सर बिल्कुल क्लियर है। जी। चलिए ये है 4th सेमेस्टर में, इसमें भी ऐसा ही है, कई डिपार्टमेंट है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट और इमोशन। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा पेपर आपके कॉलेज में कहाँ कहाँ चलता है, हम उसका पूल बनाएंगे और वही पूल प्रोवाइड कर देंगे, उसी का सिलेबस हम बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। अब स्किल इन्हांसमेंट, इसमें भी मैंने पहले जैसे कहा, वो ये कहता है सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड में, थर्ड में आप पढ़ाते रहिए, मैं पूल दिखाता हूँ इसका भी। अब जैसे इसने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूल दिया है 6, अब आप बताएंगे हमको कि इसमें से ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल लर्निंग, या फिर एडवांस स्प्रेडशीट टूल, या फिर बेसिक IT टूल्स, पाइथन है, इंट्रोडक्टरी कोर्स इन R और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C, इसमें से आपके कॉलेज में किस किस प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए टीचर है, वो आप जब बता देंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे इस सेमेस्टर का हम 6 ही प्रोवाइड कर देंगे, जिसको जो पढ़ाना है पढ़ा लीजिए, आपको जो भी लगता है। और बेसिक IT टूल्स जो है वो मेरे समझ से सारे कॉलेज वाले उसको पढ़ाने के लिए ये होंगे। अब ये है सेमेस्टर सेकेंड में, इसमें भी कई प्रोग्राम चल रहा है। अली सर, एक क्वेश्चन है, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज छात्र हूँ। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर के डिफरेंट 6 कंपोनेंट्स बताए हैं, वो 6 के 6 वहाँ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक कंप्यूटर है और वो भी उधार का है और सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है। मैडम आपके लिए जो वर्मा है ना, वहाँ DGHC में डिप्टी डायरेक्टर, उससे हमारी बात हुई थी, मैं और व्यास जाकर गए थे चंडीगढ़ में और आपके कॉलेज को नाम लेके बोला था मैंने जी। तो वो ये कहा कि सर ये सेशन स्टार्ट से पहले उनको IT प्रोवाइड करा देंगे। मैंने उनका, आपका एक ही स्तर नहीं, एक कंप्यूटर है, मैंने तो ये कहा था कि उनके पास डिपार्ट BA है, सिर्फ सब्जेक्ट भी कंस्टेंट है, कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी ये करेंगे। तो उन्होंने तो यही आश्वासन मुझे दिया कि आप चिंता ना करो, वो कॉलेज का मेरे पास आएगा, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे सारा, और अगर उनको टीचर नहीं है तो वो आप प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा है कि हम टीचर ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, तो आप एक बार परसों कीजिए वहाँ कि सर ये प्रोग्राम जो हम हमारा NEP लागू हो गया है और हमारे पास IT बेस्ड कुछ भी नहीं है, तो आप उसके लिए हमारा व्यवस्था करो। ये हमारी बात हुई थी VC साहब के सामने।
मुझे डॉक्टर वर्मा है वहाँ डिप्टी डायरेक्टर, जो देख रहा है कॉलेज को और यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हम आपको कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये कर सकते हैं कि उस ग्रुप में आप ये ले लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास एक ही कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो बढ़ाना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट को नहीं, लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है सर, रूम्स भी नहीं है, और कंप्यूटर तो बात की बात है। आप मैडम पहले DGHE से बात करिए, बोलिए कि आपसे यूनिवर्सिटी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की बात है, वर्मा को सीधे कहिएगा, उसको याद आ जाएगा। आपका कम से कम कॉलेज को छात्र कॉलेज जो है ना उसके लिए कहा गया था, तो बोला कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको IT फैसिलिटी दे दूंगा। तो आप एक बार अपना परसों कर लीजिएगा वहाँ, अगर आपको लगे तो देख लीजिएगा। ऐसे ही सेमेस्टर 2 में है, कई सारे प्रोग्राम है, आप इसको देखते रहिए। मैडम देख लो इसको प्रोग्राम को, फिर पूछूंगा आपसे कि इसमें क्या चाहिए आपको। हाँ, तो ये बताइएगा मेरे क्यों पीछे पड़ रहे हो सर? ना। इसमें से आपको कॉलेज में कौन क्या पढ़ाएगा, तो पुल तो ही बनाएंगे ना हम। सब क्लियर है सर। क्लियर नहीं करना है, आपको बताना है कि पुल में पढ़ाएगा कौन, अब मेरे क्यों पीछे पड़ रहे हो सर? किसी को। जो सामने है ना वो सामने दिखता है, पीछे वाला कम दिखता है, सामने वाला ज़्यादा दिखता है। Excuse me, sir. हाँ जी। I'm from Government College of India. सर, जो हमने कंप्यूटर के कोर्सेज देखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ कोर्सेज हमारे सेकंड सेमेस्टर में भी होने चाहिए। सारे कोर्सेज हमें फर्स्ट में डालते हैं, सेकंड सेमेस्टर में तो एक ही है बस। मैडम सेकेंड सेमेस्टर में बहुत कुछ है, देखिए कंप्यूटर ये सेकेंड सेमेस्टर क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल, ये सिर्फ क्लाउड कंप्यूटर है। बेसिक बिजनेस एनालिटिक्स। आप उसको अगर कंप्यूटर जो बेसिक IT टूल्स सिखाएंगे ना, तो MSW सिखा देंगे, एक्सेल सिखा देंगे, तो और क्या सिखाना चाहते हैं? लैंग्वेजेस भी है ना फर्स्ट सेमेस्टर में डाल रखी है हमने। क्या? उनमें से कुछ आपका courses- बेसिक तो उनमें से कुछ कोर्सेज हम सेकंड सेमेस्टर में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, वो तो एक ग्रुप है। अगर आपको लगता है कि उसमें डालना चाहिए तो वही डाल लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें से कोई भी चीज़ आप फर्स्ट में पढ़ा देते हैं ना, तो उसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो चीज़ मैं समझता हूँ, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी इज द बेसिक IT टूल्स। और सिर्फ लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स लर्न करना चाहते हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर में रीड कर सकते हैं एडवांस्ड लेवल। कौन सा लैंग्वेज सर इसमें पाइथन है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, वहाँ पे हम बेसिक या एडवांस IT कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट लेवल से होगा। मेरा है कि थोड़ा देखिए, दोनों तीनों चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये है कि सिलेबस की यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सिलेबस की यूनिफॉर्मिटी चाहिए। सर जब ये ग्रुप्स ही दे दिए तो हम कैसे चूज कर सकते हैं अपने आप? क्या? जब ग्रुप्स ही मेंशन कर दिए कि आपको इन 6 में से चूज करना है तो हम सेकंड सेमेस्टर मैडम मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया है, कभी mention मैं तो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहा है कि आपसे पूछूंगा कि आप किस सेमेस्टर में कौन सा ग्रुप में क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि यही पढ़ लो आप। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ग्रुप बना हुआ है। आपसे मैं पूछूंगा अभी कि आप बताओ कि SEC के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास अवेलेबल टीचर क्या है, क्या इस ग्रुप में पढ़ाना चाहते हो। SEC के 2 में ग्रुप है, उसमें क्या पढ़ाना चाहते हो। ये कॉलेज से मांगे जाएंगे ना सर अभी? अभी पूछूंगा, मांगे जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। पानी भाई मांगना नहीं है हमको अभी पूछना है। ये फाइनल मैं कर रहा हूँ इसलिए कि 17 से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैडम से बात हुई थी, आपको बच्चों को ग्रुप देना है कि ये हमारे यहाँ अवेलेबल है SEC, ये हो, तो आप उसी हिसाब से दे देंगे। और हमारे पास भी समय चाहिए जिससे इनका क्वेश्चन अलग, जो SEC 1 जो है उसमें 6 हैं कंप्यूटर, और जो SEC 2 में आपने पूल दे रखा है, क्या हम ये पूल भी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। जैसे SEC 1 वाले F2 में सर ये पूल कुरुक्षेत्रा का दिया है, मेरा कोई पूल नहीं है, मैं बहुत क्लियर बताऊं। लेकिन मुझे ये देख कर लगा कि इसमें ऑलमोस्ट सारा चीज टच किया हुआ है। सर ये कंप्यूटर का जो है ना कि इसमें एक ही है, और जबकि और जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जूलॉजी है, उनके मोर देन 1 है और मोर देन 2 भी है, तो उसमें 2 भी कर सकते हैं क्या? बोलो कर सकते हैं, कंप्यूटर की कर सकते हैं। ठीक है। ये तो सर क्या है ना कि ये पूल जो है ना, ये पूल जो है मैं दिखा रहा हूँ। आप जो सजेस्ट करेंगे ना, हम इसमें एडिशन एंड डिलीशन करेंगे। हम तो अपना पूल देंगे ना आपको, हम किसी का कॉपी पूल नहीं देंगे। हम एक फॉर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा है। अब इसमें 2 पर्पस है मेरा, एक आपसे पूल पूछेंगे, दूसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर। सर एक मिनट मैं तस्वीर डॉक्टर साहब, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर का पढ़ा दिया है, सेकंड सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर का नहीं पढ़ाओगे
कोई जरूरी नहीं है कंप्यूटर का ही पढ़ना, इट्स नॉट अ कंप्यूटर कोर्स। तो ये आपने जैसे ये लिस्ट है, इसमें से कोई भी स्किल आप बच्चों को इम्पार्ट कर सकते हो। और ये जो एडिशन करना है कि आप पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते हो, ये यूनिवर्सिटी का अभी जो आपके सामने ये स्लाइड है, इसका दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके कॉलेज के अंदर क्या ये इनकी सुविधा है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो बताइए, यूनिवर्सिटी इसमें इस टूल में कोई और पेपर जो आप पढ़ा सकते हो वो ऐड कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, वही ऑब्जेक्टिव। ऐसे सिमिलरली सेमेस्टर 3 का पूल है, ये पूल है सिर्फ सब में पढ़ाना है तो पूल हमने है और हमने सबको मेल भी कर रखा है। अब कॉमन पूल है, पोस्ट SC4 का है कि बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल पढ़ाना है। जब हम 4th ईयर की बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं स्किल्ड में हमको टूल्स का भी बात करना चाहिए। ये इसके बाद है माइनर वोकेशनल। अब माइनर वोकेशनल में जो एक समस्या है, प्रॉब्लम है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि माइनर जो पेपर है वो आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 2 क्रेडिट है, 2 ही क्रेडिट है। थर्ड सेमेस्टर में वो 4 क्रेडिट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट में भी 4 क्रेडिट में हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है माइनर ऑब्लिक वोकेशनल। तो पहले 2-3 सेमेस्टर में तो आपको माइनर पढ़ाना है उसको, और रेस्ट में जहाँ 4 क्रेडिट हो गया है वहाँ स्पेसिफिक कोर्स का वोकेशनल पढ़ाना है कि आपके सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा पेपर है जो एम्प्लॉयबिलिटी को तुरंत दिलाता है। अब बहुत सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन